मॉडल रखा गया है, जो पूरी तरह से दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका था। उसमें पानी के लिए, सीवर के लिए, सड़कों के लिए, फ्लाईओवर के लिए, जो बुनियादी चीज़ें दिल्ली की समाप्त हो चुकी थी, उनको ठीक करने के लिए एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है और दिल्ली को राहत देने वाला, खुशियां देने वाला ये बजट है। ऐसे ही एक बजट की प्रतीक्षा पूरी दिल्ली को थी। और सर, जिस तरीके से यमुना की सफाई के लिए भी बड़े बजट का प्रावधान रखा गया है, तो अब माना जा रहा है कि यमुना जिस तरीके से अभी हमने पहले देखा था चुनावों के समय में, तेजी से साफ होगी और यमुना एक दिल्ली की निशानी बनेगी, पहचान बनेगी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बजट का पूरा भाषण था, ये अपने आप में ऐतिहासिक था। विधानसभा के इतिहास का सबसे लंबा भाषण, और जिसमें हर एक वर्ग को छुआ गया। माँ यमुना के लिए जो घोषणा की गई है, पहली बार दिल्ली में कोई सरकार माँ यमुना के लिए अलग से बजट की घोषणा कर रही है। दिल्ली के लिए जो वाटर सिस्टम है, पूरा हर घर में पानी पहुंचाने का, सीवर ठीक करने की जो बजट का प्रावधान किया गया है, 9,000 करोड़ का ऐतिहासिक प्रावधान है। पीडब्ल्यूडी को जो पैसा दिया जा रहा है सारी सड़कें ठीक करने के लिए, फ्लाईओवर ठीक करने के लिए, इतना बजट कभी भी दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं दिया गया है। और पहली बार है कि 78% बजट केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर में है। और ये जो बढ़त हुई है बजट में, 76,000 करोड़ से बढ़कर 1 लाख करोड़ हुआ है। दिल्ली के इतिहास में इतनी इस प्रकार की बढ़त कभी भी बजट में नहीं देखी गई है। कि हमने 5100 करोड़ का प्रावधान महिला सुरक्षा निधि के लिए रखा है, और हमने सभी तरह के, जितना भी दिल्ली 10 साल में जिस तरीके से 20 साल पीछे चली गई थी, और सबसे बड़ी जो बुनियादी ज़रूरत इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की थी, उसके लिए जो बजट का आवंटन किया गया है, जैसे 9,000 करोड़ का आवंटन केवल जल और सीवरेज के लिए किया गया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सड़कों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, जेलों के सुधार के लिए व्यवस्था की गई है। तो हर तरीके का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें बजट का आवंटन हमने नहीं किया है। तो हम ये देख सकते हैं इसके हिसाब से जिस तरह से दिल्ली की रफ्तार है, वो तेजी से आगे बढ़ेगी और दिल्ली का गौरव भी लौट करके आएगा। दिल्ली का बजट खीर बांटने से नहीं बनता है। दिल्ली का बजट अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के आधार पर बनता है। और आज मुझे इस बात की चिंता है कि शायद हमारी जो वित्त मंत्री एवं मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये आंकड़े देखे ही नहीं। पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली के लिए रखा गया है। जो हमने कहा था अपने संकल्प पत्र के अंदर, उसको जमीन पे उतारने का काम आज इस बजट में हुआ है। संकल्प पत्र में हमने कहा था महिलाओं को 2,500 रुपये देंगे, उसको देने का काम 5100 करोड़ रुपए बजट के रूप में रखकर इसको आगे बढ़ाया है। अटल कैंटीन की हमने बात की थी, 100 करोड़ रुपए हमने उसके अंदर प्रावधान रखा गया है। तमाम ऐसी चीज़ें जो हमने विकसित दिल्ली का आह्वान किया था, उसमें रखी गई, हमने करा है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, आपका रोड्स के लिए हो, जल बोर्ड हो, यमुना हमारा एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी सेक्टर है, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। इसलिए हमने जो कहा है संकल्प पत्र के अंदर, उसको ज़मीन पे उतारने का काम आज इस बजट के माध्यम से हुआ है। मेरे ख्याल से बधाई की पात्र हैं हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने इतना शानदार बजट दिया है, हर वर्ग का ख्याल रखा है। जिस प्रकार से हमने ट्रांसपोर्ट को देख लीजिए, हमने आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, किसानों के लिए देख लीजिए, व्यापारी वर्ग के देख लीजिए, DSID इंडस्ट्री को देख लीजिए, हर वर्ग के अंदर कुछ न कुछ प्रोविजन कर दिल्ली को एक विकसित दिल्ली करने के लिए जो हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। देखिए, बहुत साधारण सी चीज है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों से जो वादे किए हैं, वो वादे इस बजट के अंदर पूरे होने चाहिए। उनका आवंटन जो है वो इस बजट में दिखेगा, तो इसका मतलब ये है सरकार इस वर्ष उन वादों को पूरा करेगी। वो वादे क्या हैं? हर महिला को 2,500 रुपये मिलना, होली दिवाली पे मुफ्त गैस सिलेंडर मिलना, हर बार जब आप सिलेंडर मंगवाएं तो 500 रुपये का मिलना, KG से लेकर PG तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलना, रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स को 10 लाख की इंश्योरेंस और 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस मिलना, जो आपके डोमेस्टिक वर्कर्स थे उनके लिए वेलफेयर बोर्ड लगना, जो SC कम्युनिटी से छात्र आते हैं उनको हर महीने 1,000 रुपये मिलना, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको एक मुश्त 15,000 रुपये देना। इस तरीके के वादे जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। देखिए, अभी बजट पेश किया है, मैं तो उम्मीद करता हूं कि जो बजट पेश किया है उसको ये लोग पूरा करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये लोग मतलब पेश तो कर देते, पूरा करते नहीं है। मतलब लेकिन जो आंकड़ा बढ़ा है 31% की वृद्धि आपके समय में जो जब इकोनॉमिक सर्वे ही नहीं हुआ तो किस आधार पे बढ़ा है बजट? मतलब ये तो तथ्य है ना। जब इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट ही नहीं आई तो, लेकिन अब बीजेपी कुछ भी कर सकती है।
मुझे तो लगता है उससे बेहतर लगा मुझे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, उससे ज़रूरी था पानी साफ़ पहुंचाना। क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूं तो ये भी चाहता हूं कि सब जगह हर घर में पानी साफ़ पहुंचे, वो सीवर ओवरफ्लो नहीं हो और डस्ट ना उड़े, तो उस पॉल्यूशन को कम, उसको जल और वायु दोनों को बेहतर करने का था। और हेल्थ पर विशेष रूप से मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो अभी दिल्ली में ना 25 अस्पताल जो भी बन रहे हैं पिछले कई सालों से इन सरकार में, अभी 13 अस्पतालों के लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले 1000 करोड़ रुपए लगाकर उनको पूरा किया जाएगा। तो इससे आप सोच लीजिए दिल्ली में 10,000 बेड बढ़ने वाले हैं अगले 1 साल में।